बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू नाइट टॉकीज़ एपिसोड नंबर 17। आज का टॉपिक है द कंडक्ट ऑफ एक्सोसिज्म एंड साइंस ऑफ पोजेशन। टॉपिक पे आने से पहले एक फ़ोरम पे जिन्नात के बारे में बात हो रही थी, तो पहले तो मैं उसका थोड़ा सा रिस्पांस देना चाहता हूँ और थोड़ी सी तफसील उन लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं उधर भी शेयर करूँगा। तो उधर बात हुई सबसे पहले उससे पहले मैं आप बता दूं अपना तारुफ़ कि हमें तकरीबन 30 इयर्स से इस फील्ड में हम लोग, और तकरीबन 2009 में हमने फ़र्स्ट टाइम नाइट वॉकर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो लाइक माइंडेड बंदे थे हमारे साथ मिल के। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये इस सोशल टैबू पे हमने काम शुरू किया था कि वी थॉट के एट दैट टाइम कि जी ये जो ब्लैक मैजिक और ये जो है जिन्नात के ज़रिए और ये जो लोगों को बीमार करना और उनके माइंड सिक करना, तो ये भी अटैम्प्ट टू मर्डर के केस में आता है, तो उस पर भी कानून साजी होनी चाहिए। तो ये इसको हमने एज अ टैबू लिया और इसकी हमने फिर लोगों की जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेट भी किया और उनकी मदद भी की। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च टीम थी, जिसमें मैं भी शामिल था, हमने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की जो अब मैं आप लोगों से इस चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। अब वो ऑर्गेनाइजेशन उसकी जो है ना वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमारी टीम जो है वो आगे पीछे होगी। तो उस बहरहाल रिस्पांस उस फोरम के लिए था कि लोगों ने कहा कि जी मिसाल के तौर पे जिन्नात क्या खाते हैं और कितनी किस्मों के होते हैं, और ह्यूमन इंटरेक्शन और ये जिस तरह फायर से क्रिएट किए जाते हैं। तो पहली बात है कि जी इनकी शेप्स जो हैं ये हर किस्म की शेप में होते हैं। इनकी असल शक्लें जो है ना वो लातादाद हैं, ये हर रिलीजन के होते हैं, हर एथनिसिटी के होते हैं। और जिस तरह इंसान की कॉलोनीज़ है, जिस तरह जिन्नात की कॉलोनीज़ होते हैं, उसमें भी ये वायलेशंस करते हैं, उधर भी शरारत करते हैं, उनसे निकाले भी जाते हैं, दरबदर भी होते हैं और इंसानों को तंग भी करते हैं। ह्यूमन इंटरेक्शन का जो ताल्लुक़ है, ये ह्यूमंस के अंदर आके ह्यूमंस के साथ फुल इंटरेक्शन कर सकते हैं और उससे महजूज हो सकते हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। शेप शिफ्टर्स बेसिकली वेस्टर्न एक टर्मिनोलॉजी है, उन जिन्नात को कहा जाता है जो अपनी शेप जो है बहुत जल्द बदलते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने क्योंकि फ़ायर से इनको क्रिएट किया, जिस तरह हमें अल्लाह ताला ने बताया है कि हमने जिन्नात को जो है उनकी तख्लीक हमने आग से की है। तो आग जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इनको अल्लाह ताला ने कुदरत दी है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो एज है और इनकी पावर्स जो इंक्रीज़ होती हैं, वो उसकी वजह से जो है ये इनमें ताकतें होती हैं कि वो एक जो मैस और एनर्जी का जो फार्मूला है, ये किसी भी वक्त एनर्जी को किसी भी मैस में लाते हुए कोई भी शेप ये अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इनके अंदर एक ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एनिमल्स टाइप की शेप्स में कैटेगरीज में आते हैं। कोई ऑक्टोपस की शक्ल के होते हैं, कोई मगरमच्छ की शक्ल के होते हैं, कुछ अजीब व गरीब शक्लों के होते हैं। तो वो ना तो उनकी कोई लैंग्वेज समझ में आती है, ना वो जिब्रिश ही बोलते हैं। अगर उस तरह की किसी चीज़ ने किसी को पोजेस किया हुआ है, उसके इतने टेंटिकल्स होंगे कि वो टेंटिकल्स आके जो सब्जेक्ट है उसको उसने पोजेस किया होगा, तो जब उसकी आप एक्सोसिज्म करेंगे तो आगे से जिब्रिश मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों को हम ख़त्म करके एक्सोसिज्म में जान छुड़ाते हैं। तो उस तरह की भी ये स्पीशीज़ होती हैं। फिर ऑर्ब्स का किसी ने भाई ने जिक्र किया। ऑर्ब जो है बेसिकली ये भी एक नाम जो है वो आपने ये लोकल फोक स्टोरीज़ में भी सुना होगा, ख़ासतौर पे पहाड़ी इलाकों में, कि जी हमने वो लाइटें पहाड़ों में नज़र आती हैं, तो उनका उन्होंने ख़ास कोई नाम रखा हुआ है। वो मेरे जहन से निकल गया है कि छलावे। ये लोकल हमारी लैंग्वेज में इनको छलावा कहा जाता है। ये जो लालटेनें और ये लाइटें नज़र आती हैं पहाड़ों में, तो वो जो है ना उनको फिर अंग्रेज़ों ने ऑब्स का नाम दिया। ऑब्स इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ जो है जन्नात होते हैं, जो ये एक एनर्जी पैकेट्स होते हैं बेसिकली। तो वो टिपिकल उस तरह की चीज़ तो नहीं होती जो नॉर्मल जन्नात होते हैं। ये एक ख़ास ही अल्लाह की एक स्पीशीज़ हैं जो ऑर्ब्स की शक्ल में ये ज़ाहिर होते हैं, और ये इनका काम ज़्यादातर शरारतें करना है। इनका बाकी इससे ज़्यादा इंटरेक्शन, क्योंकि ऑब्स से मेरा भी इंटरेक्शन हुआ है, ये इससे ज़्यादा वो तंग नहीं करते। फिर दूसरी जो है इनके फ़ूड के बारे में बात हुई थी कि फ़ूड जो है ये हड्डियाँ जो है जो अल्लाह ताला ने एक ऐसी कुदरत रखी है
कि जो हड्डियाँ होती हैं वो जब ये हड्डियों को पकड़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके ऊपर ये गोश्त जो है ना इनको नज़र आता है और उनके लिए फ़ूड वो क्रिएट हो जाता है। तो ये फ़ूड खाते हैं, कुछ गोबर भी खाते हैं, ये भी हकीकत है, कुछ गंदगी खाते हैं। तो जिस तरह इंसानों की मुख्तलिफ़ खुराक है, इसी तरह जन्नात की भी मुख्तलिफ़ खुराक है। ये उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उनको वो हम इंसान को वो कुछ और नज़र आ रहा होता है, जो जन्नात को कुछ और नज़र आ रहा होता है। इसी तरह मक्खी की आंख से उसको कुछ और नज़र आता है, स्नेक की आंख से कुछ और नज़र आता है। इट्स अ गेम ऑफ पर्सपेक्टिव, जो उस पर्सपेक्टिव से देखता है उसके लिए वो फूड क्रिएट हो जाता है। तो ये उन चीज़ों का रिस्पॉन्स था, मैंने कहा थोड़ा सा इस टॉपिक को टच कर लिया जाए कि जन्नात जो है ना मुख्तलिफ़ ही अजीब व गरीब शक्लों के होते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज का टॉपिक था जी जो कंडक्ट ऑफ एक्सोर्सिज्म और साइंस ऑफ पोजेशन। तो पोजेशन जो होते हैं, सबसे पहले जो हमने देखना है कि जी साइंस ऑफ पोजेशन जो है उसमें क्या क्या फीलिंग्स हो सकती हैं। पोजेशन जो है बेसिकली अब देखना हमने ये कि देयर इज़ अ वेरी हेडलाइन डिफरेंस बिटवीन पोजेशन, मेंटल इलनेस या उसे कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर DID हो, या हिस्टेरिया हो, या कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, या कोई भी मेंटल सिकनेस हो। तो जो साइकोलॉजी की या साइकेट्री की उसमें बीमारियों में इसका शुमार होता हो, ये जो है क्या कहते हैं उसके इसके अंदर, और जो पोजेशन है ना इसके अंदर ख़ास बहुत ही हेडलाइन डिफरेंस होता है। और इसका ये चक्कर है कि जो एक्सोसिस्ट बुलाया जाता है एक्सोसिज्म के लिए, पहले तो बात ये है कि वो अहले नज़र होता है। तो जब एक्सोसिज्म के लिए वो जाते हैं सब्जेक्ट के पास, तो ये चीज़ें जो है ना ये छुप जाती हैं और ये उस जगह पे मौजूद नहीं होती। तो फिर उसको उन चीज़ों को जो है ना इन शॉर्ट उस जगह पे हाज़िर किया जाता है। जब वो सामने आ जाती हैं तो ऑब्वियसली वो जो है ज़ाहिर हो जाती हैं एक्सोसिस्ट के सामने, तो उसको कंफर्म हो जाता है कि जी ये पोजेस्ड है। अगर तो वो समटाइम्स हाफ पोजेशन होती है, समटाइम्स फुल पोजेशन होती है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसके टेंटिकल्स ने आके जी लोगों को होल्ड किया हुआ है और उसको पोजेस किया हुआ है, और क्या कहते हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद आप देख लें कि इसके साइंस में ये होता है नॉर्मली, अगर पोजेशन है कि शोल्डर पे बोझ आना, हैवीनेस होना, बॉडी की थकावट, टायर्डनेस फील होना, और इसको फिर ड्यूरिंग पोजेशन देखा जाता है कि आइज़ जो हैं वो के अंदर ख़ास, जब पोजेशन शुरू होती है तो गुस्सा होता है, एक ख़ास एक जो अंगारे उसकी आंख से निकल रहे होते हैं, एक वो ख़ास फीलिंग होती है जो यू कैन फील इट, जो एक्सोसिस्ट होता है वो उसको फील कर सकता है। उसके बाद फिर एक इसका टोटका ये है कि हम लोग तो अंगूठा पकड़ के देखते हैं कि जब पोजेशन शुरू होती है तो ये आपका जो थंब है ये बिल्कुल जो है वो स्टिफ होना शुरू होता है, पत्थर की तरह स्टिफ हो जाता है कि आप उसको पीछे जितना भी जोर लगा लें मुड़ता नहीं है, बिल्कुल लकड़ी बन जाता है। आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, इस तरह के साइंस होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ड्यूरिंग एक्सोसिज्म या पोजेशन जो है, जब आप एक्सोसिज्म करते हैं, अगर तो वो ड्यूरिंग पोजेशन आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं जन्नात से, तो वो याद रखें कि वो आपको हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन आपको करेंगे, वो झूठ बोलेंगे। तो वो सच कभी भी नहीं बोलते, सच बहुत मुश्किलों से बोलते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब बंदा ठीक हो जाता है, सब्जेक्ट ठीक हो जाता है, तो वो ड्यूरिंग पोजेशन की जो बातें हैं उसको याद नहीं रहती, अनटिल एंड अनलेस के पोजेशन जो है वो हाफ टाइप पोजेशन हो, कि तो तब तो उसको थोड़ी बहुत चीज़ें नीम वो जो जैसे कहते हैं ना बेहोशी की मद में उसको वो चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज़ वो चीज़ें उसको जहन में नहीं रहती कि पोजेशन के दौरान उसके साथ क्या क्वेश्चनिंग हुई है और उसका एक्सोसिज्म किस तरीके से किया गया है। तो सबसे पहले बात यह है कि इसी तरह ब्लैक मैजिक हमने देखना होता है कि अगर तो कोई चीज़ हाजिर नहीं हो रही तो हमें जो है पता चल जाता है कि इसका जो है ना बंदिश हुई हुई है, इसके दिमाग को काबू किया हुआ है, और ब्लैक मैजिक के ज़रिए जो है ना इसके दिमाग में सारी खालिश हुई हुई है। तो ब्लैक मैजिक का जो काला साया जो है ना बेसिकली वो आपके इनर सोल पे जो है आपके ऑरा के अंदर वो भी अहले नज़र वालों को नज़र आ जाता है। तो वो पता चल जाता है कि जी ब्लैक मैजिक के असरात हैं या रियल कोई जन्नात की पोजेशन है। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे आप जो है वो पता चल जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि
ऐसा जो हमारे एक्सपीरियंस में देखने आया कि 90% जो जिन्नात पोजेस करते हैं इंसानों को, वो जादू के ज़रिए ही उनको भेजा जाता है, उनको मजबूर किया जाता है कि वो इंसानों को तंग करें। उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, उनकी कॉलोनीज़ होती हैं, ये जो काला जादू करते हैं, जो आमिल हैं, वो उनके बच्चे अगवा करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को स्पेल्स के थ्रू बांध देते हैं, उन पे जुल्म करते हैं और उनको मजबूर करते हैं उनकी फैमिली के जिन्नात को कि जाएं और हमारे टारगेट को जो है ये उनके कोई यूज़ कपड़े, उनके नाखून, उनके बाल या कोई बॉडी पार्ट जो है या कोई इस तरह की चीज़ जो जिन उनकी खुशबू, बॉडी के एसेंस जो हैं उनके पीछे वो जब मैजिक किया जाता है तो जिन्नात उसके पीछे खुद ही चले जाते हैं। उनको मजबूर किया जाता है कि जी उसको तंग करें जो ताकि वो अपना मकसद अचीव कर सकें। बाकी जो केसेस हैं कई में इश्क जो है वो इन्वॉल्व होता है कि किसी जिन्नात को किसी पे आशिक हो गए हैं, चाहे वो चुड़ैल है, चाहे वो मेल है या फ़ीमेल है, वो इश्क हो जाता है। और कुछ बाकी केसेस में ऐसा होता है कि जो दुश्मनी या वायलेंस के ऊपर आ जाते हैं कि आपने कोई ऐसा स्टेप लिया जो जिन्नात को जिसने नुकसान दिया और नुकसान होने के बावजूद वो अपने बदले की आग में जो आपसे रिवेंज होता है या लव होता है या फिर ब्लैक मैजिक जो होता है। ये 3 वजूहात होती है कि जिन्नात जो हैं वो आपके ज़िंदगी में वो मुदाखलत करते हैं और आपको पोजेस करने की कोशिश करते हैं। पोजेशन कहाँ से होती है? नाक के ज़रिए, आँखों के ज़रिए या नाखूनों के ज़रिए आपकी ब्लड के अंदर ये फ़्लो करते हैं। ये शैतान कहा जाता है, शैतानियत की एक किस्म है। तो जो भी इस तरह के अमल करेंगे वो शैतान का ही दोस्त होता है, तो इसलिए इनको शयातीन भी कहा गया है। तो ये अंदर खून के नसों में आपके दौड़ते हैं और आपके माइंड को कंट्रोल करते हैं। और जो ये एनिमल्स टाइप के जो दूसरे जिन्नात हैं वो समटाइम उनके टेंटिकल्स होते हैं बड़े बड़े, और वो टेंटिकल्स जो है ना उनके उससे आपके दिल को झगड़ा होता है, आपके दिमाग को झगड़ा होता है फिज़िकली, जो हमें उधर नज़र आ रहा होता है। तो अब ये तो पोजेशन के हमने उस चीज़ें बता दी। समटाइम जिन्नात को जो अगर किसी के ज़रिए भी भेजा हुआ है, कोई भी मीडिया यूज़ किया है, वो देखेंगे कि उसके कंधे पे एक पेशेंट हमारे पास आया तो कंधों पे बहुत बोझ था और वो वीक होती गई, फीमेल थी, औरत थी, वीक होती गई, इतनी ज़्यादा वीक कि बिल्कुल सेहतमंद औरत जो है ना बिल्कुल बीमार होकर रहेगी। अच्छा, वो क्या हुआ कि उसके ऊपर जो है ना एक चुड़ैल हावी की गई थी जो पक्की उसके कंधों पे बैठी हुई थी, तो पक्का उसको बोझ फील होता, नेक पेन, शोल्डर पेन, बॉडी पेन, टायर्डनेस, और वो चढ़ के बैठी हुई थी जादू के ज़रिए। तो फिर उसको हमने जब हटाया तो वो बिल्कुल हफ्ते के अंदर रिकवर कर गई और वो ठीक होगी। तो मतलब इसके लातदाद केसेस हैं। तो जितने आप हर एक का अपना एक एक्सपीरियंस होता है, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि जी अब आप आ जाते हैं ये एक्सोर्सिज्म की तरफ। एक्सोर्सिज्म जो है ना 3 मेजर किस्मों का होता है। हम दो किस्मों को तो एक्सोर्सिज्म हम करते रहे। तीसरा किस्म ज़ाहिर बात है शरीयत उसको इजाज़त नहीं देती, बल्कि कोई रिलीजन उसको इजाज़त नहीं देता, वो होता है ब्लैक मैजिक। वो जो है ना ब्लैक मैजिक के ज़रिए भी जो है वो एक्सोर्सिज्म किया जाता है, वो डाला भी जाता है पीछे और निकाला भी जाता है। वो ऐसे लोग जो होते हैं वो और फिर दूसरे जो आमिल होते हैं वो नूरी इल्म के ज़रिए ख़त्म करते हैं। चाहे वो नूरी इल्म हो या ब्लैक मैजिक हो, लोग उसको चार्ज करते हैं। जो अल्लाह वाले जो कौम की खिदमत करना चाहते हैं वो उसकी चार्जिंग नहीं करते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों की खिदमत करते हैं, जिस तरह हमारा ग्रुप करता रहा है। अब तो नहीं करते हम लोग, लेकिन जिस वक्त करते थे 5-6 साल, तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मदद की है। तो आप उन लोगों की सर्च में रखें जो अल्लाह वास्ते जो आपकी मदद करें, क्योंकि जब आप पेड लोगों के पास जाएंगे तो फिर बिज़नेस इज़ बिज़नेस एंड कप ऑफ टी इज़ कप ऑफ टी वाली बात आ जाती है। तो अगर आपके ऊपर कुछ भी ना हो, आप वैसे ही अपने आप को समटाइम्स दुनिया के हालात, फाइनेंशियल हालात आपको ऐसे सोच पे मजबूर कर देते हैं, वसवसे आते हैं कि शायद मेरे पे जादू है या जिन्नात हैं या बंदिश है। तो आप जब आमिलों के पास जाते हैं तो आमिल आपको जो एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने मौकिल भेज के, आप अपने जिन्नात जो है भेज के आपसे फिर पैसे लेके तो हल करवाते हैं। तो आप ही के मैंने इस मौजू पे बात भी की थी हमज़ात के ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं और आप इम्प्रेस हो जाते हैं। वो एक्चुअली जो आपके साथ हमज़ात होता है उनके मौके उस हमज़ात से बात करते हैं। वो हमज़ात उनको पैदाइश से ले के प्रेजेंट तक की सारे वाक़यात बताता है, जो वो आमिल आपको इम्प्रेस करके आपकी बीमारियाँ और आपके मसले बता के और आपको इम्प्रेस कर देता है कि जी मैं बहुत पहुँचा हुआ आदमी और मेरे पास आपकी बीमारी का हल है। तो इस पे हम लोगों को एजुकेट भी करते रहें और लोग इन लोगों से बचे भी तो ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा, एक्सोसिज्म की बात कर रहे थे। एक्सोसिज्म जो हम करते रहे, हम रिमोट एक्सोसिज्म भी करते रहे। पहले हमने फ़िज़िकली जाके शुरू किया और हमारा एक्सोसिज्म बाकियों से फ़र्क होता था। पहला एक टाइप तो ये थी, प्योर साइंटिफिक टाइप थी, जिसमें हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और ऑस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू एक्सोसिज्म करते हैं। ऑस्ट्रल प्रोजेक्शन से ये होता है कि जी इसकी पूरी एक्सरसाइज है, हर बंदा ये कर सकता है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। कुछ गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं, वो चीज़ों को महसूस करते हैं। तो वो अगर थोड़ा सा योगा करें, थोड़े सा करें, ये मुराकबे करें रात के वक्त में, और सारी पढ़ाई करें, इबादत करें, तो क्या कहते हैं इसमें जो है क्या कहते हैं आपको कामयाबी हो सकती है। और फिर मुराकबे के वक्त फिर आप कोशिश करें कि आप अपनी इनर सोल को जो है ना खुद अपने आप को देख रहे हैं, फिर आप और फ्लाई ऊपर करें। तो जैसा गूगल अर्थ काम करता है, इस तरह आप गूगल अर्थ का बर्ड आई विजन लें और लोगों को देखना शुरू करें और उनसे कंफर्म करें कि देखें जी आप उस वक्त क्या कर रहे थे। तो इस तरह ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप ऑस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन करने में कामयाब हो गए। अब ऑस्ट्रल बॉडी प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब पोजेस्ड बंदे के पास आप जाते हैं तो आप अगर वो चीज़ हाजिर कर लेते हैं, उधर हाज़िरी का भी मैं आपको बताऊंगा कि हाजिर किस तरह किया जाता है। जब हाजिर कर लेते हैं तो फिर जब वो चीज़ ज़ाहिर हो जाती है और हमें नज़र आ जाती है कि जी वो चीज़ हमारे सामने, तो ऑस्ट्रल प्रोजेक्शन की मदद से हम जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और जन्नात का होता है वही हमारा ऑस्ट्रल प्रोजेक्शन में हम वो अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसी शक्ल उसकी है हम भी वही शक्ल अडॉप्ट कर लेते हैं। जिस साइज़ का वो जिन है वही साइज़ हम भी अडॉप्ट कर लेते हैं, बल्कि उससे 100 टाइम्स हम अपना साइज़ बड़ा कर लेते हैं। तो उसके बाद उसका फिर हम गला पकड़ते हैं और फिर अपनी नूरानी इल्म और अपनी बॉडी के अंदर पूरा अल्लाह का कलाम और नूर भर के जो है ना उसका जो दबोचते हैं और वो भस्म हो जाता है। ये सारी ऑस्ट्रल प्रोजेक्शन अभी आपको एक फैंटेसी लगेगी, लेकिन ये काम करती है। और यही हम रिमोट एक्सोसिज्म में भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ओवर द वर्ल्ड। हमारे क्लाइंट्स इजिप्ट, रशिया, यूरोप, इवन सऊदी अरब और ये मिडल ईस्ट और अमेरिका, मतलब कोई ऐसी कंट्री नहीं है, इंडिया, जहाँ से हमें क्लाइंट्स ना आए हों। और सबसे ज़्यादा मुझे याद है कि इजिप्ट और ग्लासगो के केसेस थे जो सबसे मुश्किल जिन्नात थे जिनका हमने रिमोट एक्सोसिज्म किया, और बिल्कुल पेशेंट्स 100% ठीक हो गए। तो ये एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये होता है कि प्योरली नूरी इल्म से किया जाता है, कुरानिक वर्सेस से किया जाता है, उससे भी हम करते रहे हैं। वो फिर आपको पता है कि तरीक़त, सिलसिला तरीक़त में जो वज़ाइफ चल रहे हैं वो वज़ाइफ होते हैं और वो फिर पढ़ाई की जाती है। उन पढ़ाई की वजह से जन्नात को जो है वो भगाया जाता है। जो मुसलमान जिन हैं उनको उस तरह आग नहीं लगती, और उनको जो है ना फिर हम उनके कबीले के हवाले करते हैं, या जो उनके उलमाए कराम हैं जिन्नात के, उनको कैद किया जाता है, या बगदाद में या उधर जो इनके जेलें प्रॉपर बनी हुई, इनके सज़ाएँ बनी हुई हैं, वो जिन्नात उनके हवाले कर दिए जाते हैं। तो और जो बाकी जो ख़ास तौर पे ये एनिमल्स टाइप हैं ये तो ख़त्म हो जाते हैं, इनका वो ताल्लुक़ नहीं है। तो उनकी कोई ना लैंग्वेज होती है ना कुछ होती है। तो बाकी जो एथनिसिटी या बाकी रिलीजन के हैं उनसे या तो वादे ले लेते हैं, या वो उनको आज़ाद कर दिया जाता है, या उनकी फैमिली अगर ब्लैक मैजिक के ज़रिए फंसी हुई है तो उनको भी आज़ाद करके तो उनको एक्सोसिज्म से किया जाता है ताकि वो दोबारा जो है वो उनको पोजेस ना करें। एक बात मैं आपको इधर बताता चलूँ कि जिसको वन टाइम पोजेशन हो जाए तो आपकी सोल के अंदर एक ऐसा होल हो जाता है जो लाइफ टाइम वो हील नहीं होता। आपके लिए वो गेटवे ऐसा क्रिएट हो जाता है कि फिर आपको राह चलती चीज़ भी पोजेस कर सकती है। तो उस बंदे को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और अपनी विल पावर के थ्रू जो है, और अपने आप को इतनी अशरफुल मखलूक़ात की उस स्टेज पे लाना पड़ता है कि आइंदा कोई चीज़ आपकी बॉडी में एंटर ना हो या आपके साथ इंटरेक्ट ना करे। अब हम लोगों की मिसालें देख लें, हम कोई एलियंस नहीं हैं या कोई हम बहुत ज़्यादा कोई नेक लोग नहीं हैं जो ये काम करते रहे हैं। सिर्फ़ ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी रही है, अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा है। सिर्फ़ अपनी विल पावर और अपने 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 ट्रस्ट और कहते हैं ना फर्म बिलीव के ऊपर कि अल्लाह की ज़ात कुन फ़यकून वाली है, और उसके बग़ैर जो है ना ये चीज़ हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं और ये चीज़ हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकती। अपने माइंड की पावर को इस्तेमाल करते हुए हम आज तक बचे हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद ही है अल्लाह ताला से कि हमें अल्लाह ताला की हिफाजत जो है वो मुयस्सर रहेगी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अपने अंदर अगर ये माइंड पावर हर बंदा ये जो है वो उसमें कर ले
तो आपको इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 तरीके मैंने एक्सोर्सिज्म के आपको बता दिए। तीसरा ब्लैक मैजिक है, वो जो अमलियात करते हैं वो डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्लैक मैजिक के थ्रू जो है वो मैंने आपको बता दिया जिन्नात किस तरह बेचते हैं। अच्छा, अब बोनस पैक ये है कि इन चीज़ों को देखने का तरीका भी मैं आप बता दूँ कि जी जिन्हों को देखा किस तरह जाता है। अब जो हमने इतने सालों से रिसर्च की है उसमें देखने का बड़ा आसान तरीका है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस चाहिए। एक प्रैक्टिस ये है कि आप जब देखें तो एक तो आइज़ को ये स्क्विंट कर लें हाफ क्लोज, तो आपको ना शेडोज़ मूव होते हुए नज़र आएंगे जो जिन्नात वाली जगह पे है या जहाँ पे जिन्नात प्रेजेंट हैं, वहाँ आप इनको नोटिस करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा ये है कि आप विज़न को ऑफ सेट रखें, यानी कि अगर जिन इस तरफ है तो आप इस तरफ देखें और कानी नज़रों से, जिस तरह इंसान कहता है ना, तो उस तरह देखेंगे तो ये आपको फिर भी शेडो मूव होते हुए दिखाएंगे। तो ये 2 तो सिंपल टेक्निक्स आप प्रैक्टिस करें तो आप इनको शेडो पीपल के नाम से भी ये एक आर्टिकल्स आपको नेट पे मिल जाएंगे। लेकिन आप इन जन्नात को, क्योंकि ये लतीफ़ होते हैं, ये इनमें भी कैटेगरीज हैं, कुछ इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आतिशी होता है, कुछ स्मोकी होता है। तो जो आतिशी होते हैं वो ज़रा वायलेंट होते हैं, वायलेंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देते हैं, गुस्सा ज़्यादा होता है, इमोशनली ज़्यादा चार्ज होते हैं। जो स्मोकी होते हैं वो डिटेक्ट भी मुश्किलों से होते हैं, लेकिन वो पिक्चर्स में ज़्यादा जल्दी पकड़े जाते हैं। तो अच्छा, तीसरा तरीका प्योर साइंटिफिक है, उसमें आप ग्रीन लेज़र लें, ग्रीन लेज़र का आगे फ़िल्टर लगाएं जिसमें ग्रेड होता है। वो ग्रेड जब आपको पता चलेगा कि एक ख़ास डायरेक्शन में कोई जन्नात की फैमिली बैठी है, तो उस लेज़र से इस एरिए को एल्यूमिनेट करें। लेज़र को स्टिल रखें कि वो हिले ना। जब वो एक ग्रिड बन जाए तो उसके बाद कैमरे को स्टैंड पे लगा के उसकी डिजिटल फोटोग्राफी करें और फ़ोटोज़ खींचते रहें, फ़ोटोज़ खींचते रहें। उसके बाद जब आप उसका डिजिटल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरी आउटलाइन एक लेज़र, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के असूलों पे जब वो लेज़र के दरमियान एक जिस्म लतीफ़ आएगा, क्योंकि लतीफ़ चीज़ें तो वो रिफ़्लेक्ट होगी या रिफ़्लेक्ट होगी, तो उससे ये होगा कि वो पैटर्न जो है ना ग्रिड का डिस्टर्ब होगा और ग्रिड के पैटर्न को डिस्टर्ब होते हुए वो क्रीचर का पूरा जो है ना एक आउटलाइन से नज़र आ जाएगा। और अगर वो उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्मोकी है तो वो स्मोक जो है ना आपको वाइट स्मोक जो है ना वो उसके अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अपनी असली हालत में आप उसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये बोनस टिप्स थी जो मैंने आपको कहा आपसे शेयर कर लूँ। दूसरा मैं अपना एक बता दूं कि मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि जब मैं काफ़ी साल पहले कि जी मुझे बड़ा शौक़ है जन्नात का, तो मैं इनसे इंटरेक्ट करना चाहता हूं, तो ये है फ़लाना है बातचीत। तो उन्होंने मुझे एक गाइडेंस दी कि बेसिकली जन्नात जो है ना इनके ख़मीर में शरारत है और ये ख़मीर में ख़तरा है। तो आग से खेलना जो है ना, हमेशा इंसान क्या होता है कि आग से खेलने का मतलब है कि जल जाना। तो उसकी अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के अपने कायदे ज़वाबत में उनको अलग दुनिया में बसाया और इंसानों की दुनिया अलग है। तो बेहतर है कि हम उनसे ख़ुद पंगा ना लें। तो ये आप लोगों के लिए भी है कि डोंट ट्राई दीज थिंग्स एट होम। जो लोग इस काम में एक्सपर्ट हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, लेट देम जो है ना डू इट। आप इन चीज़ों से दूर रहें। ये सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं आपसे शेयर की है कि हम किन चीज़ों के थ्रू चलते रहें। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि जिन हाजिर करने का भी मैं बता दूं कि हाजिर इनको किस तरह किया जाता है। तो जिन को हाजिर करने का तरीका ये है कि जब भी आप जो है ना सब्जेक्ट, अगर कोई भी पोजेशन वाला केस है तो उसे कहें कि जी आप दुरूद शरीफ पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, या कोई आयात पढ़ना शुरू करेगा तो, क्योंकि दुरूद शरीफ सबसे आसान वाला जो भी दुरूद शरीफ वो पढ़ना चाहिए। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो जो जादू से उसके ऊपर चीज़ हावी की गई है वो ऑटोमेटिकली जब हमसे छुप के कहीं भी छुपी हुई होगी तो वो खिंची चली आएगी, वो खिंची चली आएगी, क्योंकि जब उस सब्जेक्ट ने नेक काम शुरू किया तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा, उसके जो एजेंडा है वो उसके ख़िलाफ़ काम होगा, तो वो खिंची चली आएगी, उससे रहा नहीं जाएगा और वो आके सामने आएगी और सामने आके वो पकड़ी जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप तरीक़त के अंदर आपको पता है कि लोगों ने रियाज़त की होती है, अल्लाह की खातिर इबादत की होती है, तो उनके पास कुछ शॉर्टकट्स कुलिये होते हैं, कुछ वज़ाइफ होते हैं। तो वज़ाइफ वो आपको अगर इजाज़त हो तो वो कुछ तावीज़ के नक्श होते हैं, जो नक्श कुरानी नक्श हैं आयात के, वो उस सब्जेक्ट को दिखाया जाता है, क्योंकि हम ये ख़ुद भी यूज़ करते रहे। वो अगर हम पहले दुरूद शरीफ से भी
और इन आयात पढ़ने से भी अगर वो जिन छुपने में कहीं कामयाब हो जाए तो फिर हम उसको दूसरे तरीके से नक्श भी दिखाते थे। कुरानी आयात का जब नक्श दिखाते थे, नक्श दिखा के फिर उसके साथ कुछ वज़ाइफ पढ़े जाते थे। तो जब वो वज़ाइफ पढ़े जाते थे तो वो जिन जो है ना थोड़ी देर बाद वो रेजिस्ट नहीं कर सकता था और वो हाज़िर हो जाता था और वो उसको पोजेस कर लेता था। उसके बाद जैसे ही सामने आ गया तो वो हम उसको काबू कर लेते थे। वैसे तो ये काम ना भी हाजिर ना भी किया जाए तो हम उसको उधर ही जाके जहाँ छुपा हुआ है, अगर वो 10 किलोमीटर्स दूर भी कहीं जाके छुपा हुआ है तो तब भी हमारा लिंक हो जाता था ऑस्ट्रल प्रोजेक्शन से कि वो चीज़ जो आ रही है, लेकिन उसको प्योरली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको करीब तरीन लेके आते थे ताकि जो है हमारी फिर दूसरी बात है कि रिसर्च पर्पजेज़ के लिए भी हम पोजेस कराते थे ताकि हम उससे कन्वर्सेशन कर लें कि जी उसका पर्पस क्या है इधर हाजिर का होने का। तो हमें बहुत सी स्टोरीज़ जो हैं अनफोल्ड हुई कि जी वो क्यों आए और किस तरह उनको जादूगर ने भेजा और उनके बच्चों को कैद करके। तो ये स्टोरियाँ तब अनफोल्ड हुई हैं कि जब उनकी पेरेंट्स की इजाज़त है हमें पोजेशन की। अदरवाइज़ पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कितनी चीज़ें उसके ऊपर भेजी गई हैं जो नियर विसिनिटी में उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और उस अट्रैक्शन जब आती है तो हम उसको जो है वो पकड़ के वज़ाइफ पढ़ के उसको उसका ख़ात्मा कर देते हैं। देखने का तरीका बता दिया, एक्सोज़म और हाज़िरी का मैंने बता दिया। वज़ाइफ में आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल हैं, उसकी इजाज़त चाहिए प्रॉपर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दुरूद शरीफ क्योंकि वो है वो मैंने तरीका बता दिया। आप सब्जेक्ट को दुरूद शरीफ पढ़ाएँ तो जो है वो हाज़िरी हो जाएगी। और दूसरा जो एक और तरीका ये है कि जो तरीक़त वाला जो वज़ाइफ थे और जो तावीज़ था उसमें अगर सब्जेक्ट जो हंसना शुरू कर दे तो उसके ऊपर काला जादू होता था, और अगर वो रोना शुरू कर दे तो उस पर पोजेशन होती थी। तो नॉर्मली जब पोजेशन होती थी तो वही बेहोशी तारी हो जाती थी, स्टिफनेस आ जाती थी और आंखें ऊपर चली जाती थी और आवाज़ बदल जाती। फिर हमारा काम शुरू होता था कि एक्सोर्सिज्म वाला पार्ट। तो इस तरह जो है ना मेंटल इलनेस और इसमें जो है ना हेडलाइन फ़र्क है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ होती है जो आप ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए हिदायत है कि आप एग्ज़ाम में पास होने के लिए फ़लानी मन्नत के लिए जो आप वज़ाइफ लेते हैं, वज़ाइफ की भी दो किस्में होती हैं, बामौक्किल होती है और बेमौक्किल होती हैं। वज़ाइफ अगर वो ये जो कहना गलत है कि जी मैं वज़ाइफ करता हूँ और मौक्किल पैदा हो जाते हैं, नहीं। बामौक्किल वज़ाइफ ख़ास किस्म के वज़ाइफ होते हैं जिसकी नियत ही बामौक्किल की जाती है, ख़ास टाइम पे की जाती है, मख़सूस तादाद में की जाती है, और उसके ऊपर वो जो है मौक्किल जो पैदा होते हैं वो डेंजरस भी हो सकते हैं, और जो करैक्टरिस्टिक्स आपने जिसके लिए वो पढ़ रहे होते हैं वो करैक्टरिस्टिक्स फिर वो जाने जो जिसने आपको वजीफ़ा बताया है और करें। तो कई पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनके ऊपर रिजत तारी हो जाती है उन वज़ाइफ की वजह से, गलत वज़ाइफ पढ़ने की वजह से उनका दिमाग उलट जाता है, और वो हमें रूहानी उसके अंदर जो है ना वो जो नज़र आती हैं छोटी छोटी चूंटियाँ जो है ना उसके जिस्म पे चढ़ रही हैं और उसने काबू किया हुआ है। रिजत की एक ये सिंबॉलिक समझे पिक्चर होती थी जो ऑस्ट्रल प्रोजेक्शन के दौरान दिखाई जाती थी। तो उसको ठीक करना जो है ना बड़ा रिवर्स करने में बहुत टाइम लगता है, और समटाइम्स मैं जो आपका ब्रेन है वो फ़िज़िकली डैमेज हो जाता है। इस हद तक अगर फ़िज़िकल डैमेज हो जाए तो वो फिर एक साइकियाट्रिक केस बन जाता है, वो फिर एक रूहानी उससे भी लाइलाज हो जाता है, निकल जाता है। फिर वो अल्लाह ही है कि जो एक मिरेकल कर दे। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अगर जो नहीं भी मानता ये उनके लिए भी हिदायत है कि इन चीज़ों से दूर रहें। और ये जन्नात वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग तो बहुत है, लेकिन इससे दूर ही रहा जाए तो बेहतर है, क्योंकि आग का काम जलाना है और ये किसी टाइम भी शरारत कर सकते हैं। खाने के ऊपर मैंने बात की, ये इंसानों वाला खाना भी खाते हैं, वो मैं भूल गया था। ये इंसानों के खाने भी खाते हैं, जिस तरह हमारी एथनिसिटी में हर चीज़ खाई जाती है। तो जन्नात जो इंसानों के साथ मुंसलिक हो गए हैं, अब तो ये इतनी पॉपुलेशन हो गई है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे अहद किया गया और उनसे एग्रीमेंट किया, जन्नात ने जो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबूल भी किया इस्लाम, और उनसे एग्रीमेंट भी हुए कि जी आप चले जाएँ, आपके लिए हुक्म है, जहाँ पे इंसान है आप दूर घाटियों में चले जाएँ जहाँ पे इंसानों की बस्ती नहीं है। लेकिन अब कोई ज़मीन का टुकड़ा ऐसा नहीं रहा कि जहाँ पे इंसान बसते ना हो। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो इस तरह के केसेस में जो नेक जिन आते हैं वो तो जब इंसान उनके इलाके में आता है तो वो कंटिन्यू करते हैं, उधर रहने पे कंटिन्यू कर लेते हैं, और उनको वो जो है कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि समटाइम्स ये होता है कि जी वो शरारत भी शुरू कर देते हैं।
तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। अपने आप को जो है ना कंट्रोल करें, अपनी विल पावर को बढ़ाएं। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये मत भूलें, लेकिन अशरफियत के दर्जे पे कायम रखना अपने आप को, वो आपका फ़ेल है। तो एक दूसरे से फ्रॉड ना करें, सच बोलें, एक दूसरे की मदद करें, इस तरह सोशल सिस्टम को आगे बढ़ाएं। और इसके साथ ही फिर आज का एपिसोड बंद करते हैं। मेरे ख्याल मैंने बहुत सी चीज़ें आपके साथ एक थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम में शेयर कर दिए हैं। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। इंशाल्लाह अगले नाइट टॉकीज़ के एपिसोड तक अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हमें भी रखे। हमारे लिए दुआएं करते रहा कीजिए और अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अगले एपिसोड तक हमें उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।